बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के फायर रेट्स क्या हैं और कौन सा ब्लॉक सस्ता है, कौन सा महंगा है, उसमें 5 मरला 10 मरला और कनाल के करंट रेट्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले फाइल रेट्स को हम डिस्कस करें तो 5 मरला फाइल जो है डीएचए का ऑफिशियली रेट जो है वो 20 लाख है और 10 मरला का 35 लाख है और जो कनाल एलोकेशन है वो 65 लाख है। ठीक है, और ये डीएचए के ऑफिशियल रेट्स हैं फाइल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा ब्लॉक जो है सस्ता है। पहले 5 मरला में बात कर लें तो 5 मरला में अगर इस वक्त कोई सस्ता ब्लॉक है तो वो K6 है, 7 है, 8 है, K9 है। ये 5 मरला में सस्ते ब्लॉक है। यहाँ जो प्राइस रेंज है आपको 24 लाख से लेके 26-27 तक मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ लैंड 16,90,000 डेवलपमेंट चार्जेस, उसमें से कुछ 4,05,000 डेवलपमेंट चार्जेस पेड होते हैं, बकाया आपने 2 या 3 साल की इंस्टॉलमेंट में देने होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं सबसे महंगा प्लॉट जो है 5 मरला का, वो सेक्टर ए का है इस वक्त, उसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि अभी बैलेट भी नहीं हुआ है। तो वहाँ जो प्लॉट का रेट है आपको 46 से लेके 50 की रेंज में प्लॉट मिलता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड भी एक इंस्टॉलमेंट गई है 2 लाख या 3 लाख की, वो देनी है, बकाया फिर आपका 16,90,000 में से जो माइनस कर लें 14 लाख, उसका प्लान आपको मिल जाएगा तकरीबन 2.5 से पौने 3 साल का। और इसके साथ हम बात करते हैं कि करंट रेट्स क्या चल रहे हैं प्लॉट्स के। तो पोजेशन वाले जो प्लॉट्स हैं ख़ास तौर पे सी, जी और के एल, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सी में जो है 5 मरला आप 35 लाख से लेके 50 लाख तक कॉस्ट ऑफ लैंड को कैटेगरी है, तो 55 लाख का भी कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। और जी 10 मरला की बात करें सी में, तो 10 मरला आपको सी में 88 से 95 की रेंज में मिल जाते हैं, और एक 156 फुट पे हो तो एक 10 से 15 की रेंज में आपको कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, मेरे पास C6 में जोड़ी पड़ी हुई है, अभी नॉन पोजेशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सी में अगर प्लॉट रेट है मतलब 88, 90 या 95 की रेंज में, इवन 10 भी है लेकिन वो कैटेगरी हो जाता है। हम 90-95 की रेंज में बात करें तो वहाँ जो C6 में मेरे पास प्लॉट है बिल्कुल 80 फुट का फ़र्क है, तो वहाँ आपको प्लॉट जो है 72-73 में मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड। और जैसे ही वो डेवलप होना है तो C6, क्योंकि उसके मेन बुलेवार्ड के भी थोड़ा ज़्यादा करीब होना है और वैसे भी मेन रोड्स लगते हैं, तो इसका जो रेट है वो C5 के प्लाटों के बराबर ही आ जाएगा। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कमर्शियल एरिया पास है, मस्जिद पार्क पास है, तो वो आप उसकी डिटेल जानने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं बात करूं जी सेक्टर में कनाल्स की, कि जी सेक्टर की कनाल जो है एक 10 से स्टार्ट होती हैं और एक 30 तक जाती हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर कैटेगरी प्लॉट है तो वो आपको एक 40-45 की रेंज में जो मतलब फेसिंग पार्क या कॉर्नर, और अगर मेन बुलेवार्ड पे है तो वो एक 60-70 की रेंज में आपको प्लॉट देखने को मिलता है। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला आपको 68 से लेके 90 और इवन के 1 CR के राउंड बोर्ड भी आपको मिलता है। ठीक है, लोकेशन वाइज ही रेट होते हैं और मौके की मुनासबत से जो है प्राइस लगती है, कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा। तो अब अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस देने फिर घर बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप उसके बाद पोजेशन में घर बना सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि उसका पोजेशन अप्लाई करना होता है। तो पोजेशन में भी पोजेशन चार्जेस होते हैं, सॉइल टेस्ट के पैसे होते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो 3-4 जो है वो टेस्ट होते हैं, उनकी प्राइसेस होती हैं। वो डिफरेंट कैटेगरी में 5-10 मरला कनाल की डिफरेंट पोजेशन फ़ीस बन जाती है, वो देनी होती है, फिर आप डिमार्केशन करके अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। उसके बाद हम पोजेशन वाले के और एल सेक्टर की बात करें तो के में जो 5 मरला पोजेशन वाला है 32-33 लाख में मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस अलग। अगर कॉर्नर फेसिंग पार्क है 35-36 की रेंज में मिल जाता है। एल में बात करें, एल में अगर कोई पोजेशन वाला प्लॉट है तो वो आपको 1 से 1.5 की रेंज में, और अगर L3 या L4 जैसे मेन बुलेवार्ड के करीब है तो 1-10-15 की बात भी चली जाती है। और मेरे पास एल सेक्टर में एक प्लॉट पड़ा हुआ है L6 में, वो आपको 85 की रेंज में मिल जाता है। अभी बैक साइड पे रोड बना हुआ है, फ्रंट साइड पे रोड नहीं बना हुआ, तो ये कह लें पार्शली पोजेशन है। ठीक है, तो DHA उसको भी मतलब कारपेट वगैरह कर देगा तो उसका भी जो रेट है फिर वो 95-1 करोड़ तक हो ही जाएगा। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। उसके बाद मैं बात करूं अपना पार्शली जो मतलब DHA ने अभी पोजीशन अनाउंस करना है नियर फ्यूचर में, वो D और J है। D में इस वक्त कनाल का रेट एक 25 से 30 चल रहा है, और J में एक कनाल का जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 20 तक चल रहा है। ठीक है, उसमें 3 ब्लॉक हैं, J4, J5, J2।
तो इनमें डिफरेंट लोकेशन हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। उसके बाद मैं न्यू बैलेट की बात करूँ तो न्यू बैलेट में आपको ए सेक्टर मिल जाता है। ए सेक्टर में कनाल्स नहीं है, 10 मरला है, वहाँ आपको 10 मरला 90 से 95 की रेंज में। बी सेक्टर में बात करूँ तो बी सेक्टर में 5 मरला 10 मरला कनाल दोनों ही हैं, ठीक है। वहाँ 5 मरला आपको 42-47 की रेंज में, 10 मरला आपको 72-73 से लेकर 80 की रेंज में, और कनाल जो है वो 130 की रेंज में आपको मिलती है। ई सेक्टर की बात करें तो ई सेक्टर में आपको जो कनाल है वो 105 से लेके 130 की रेंज में मिलती है। कॉर्नर प्लॉट भी पड़ा हुआ है, 80 फुट पे भी प्लॉट पड़ा हुआ है, और नॉर्मल प्लॉट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई लेना चाह रहा है वो मुझसे ऑप्शन पूछ सकता है कॉल करके। उसके बाद मैं आपको बताऊं 10 मरला ई सेक्टर में वहाँ आपको 65 से 70 की रेंज मिल जाती है। ए 5 मरला आपको 33 से 40 की रेंज मिल जाती है। केयू सेक्टर की बात करें तो 10 मरला केयू में 38, 39, 40 की रेंज में मिल जाता है, और कनाल जो है वो आपको 65 से 70 के दरमियान मिल जाती है, ठीक है। तो आज का यही रेट था। बाकी अगर आप DHA गुजरांवाला में सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।